नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है 1 जून से 7 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही ये जो राशिफल है ये बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि टॉरस है, वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको करता है वहां से करिए, देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। कई लोग ये कह रहे थे कि हफ्ते के कुछ शुभ अंक और शुभ रंग भी बताइए, तो मैं इस हफ्ते से उसको इंक्लूड कर रहा हूँ और कुछ विशेष गाइडेंस के लिए प्रिडिक्शन भी दूंगा वीडियो के अंत में, जब गोचर जो है पूरा कवर हो जाएगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 8वें घर में चले जाएंगे, यानी कि धनु में। ये होगा 1 जून को शाम के 7 बजे के आसपास, और 4 जून को सुबह के 8 बजे के आसपास तक चंद्रमा यहीं पर आएंगे। अष्टम के चंद्रमा देखिए यूं तो बहुत अच्छे नहीं माने जाते। पहले अच्छी चीजों की बात कर लेंगे। यहाँ पे शुक्र का प्रभाव है जो लग्नेश है, बुध का प्रभाव है जो धनेश है और पंचमेश है, और गुरु तो गुरु है, और गुरु अभी राशि बदलने वाले हैं। अब क्योंकि धन स्थान इन्वॉल्व हो गया, अष्टम भाव इन्वॉल्व हो गया, तो आपका कोई फंसा हुआ पैसा था, पैसे से संबंधित फंसा हुआ काम था, पैतृक संपत्ति का काम था, कोई चीज, कोई ऐसी सिचुएशन में आप फंस गए थे जिससे निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वो रास्ता यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। ये एक अच्छी चीज है। लेकिन ये भी देखना है कि जो गुरु है वो खुद अष्टमेश है, जिनकी दृष्टि है, तो मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे अगर हम चंद्रमा पर देखें तो शनि की दृष्टि भी है, केतु की दृष्टि भी है, अष्टम भाव में भी है, केमद्रुम योग में भी है, तो बचेंगे कहाँ से चंद्रमा। इसलिए हफ्ते का शुरुआती भाग जहाँ पैसे के लिए अच्छा है, धन आ सकता है, आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, नए रास्ते ढूंढने के लिए अच्छा है, लेकिन मन क्यों बहका रे बहका, ऐसा गाना है ना, तो वहां पे मन बहक सकता है। तो किसी पर ज्यादा विश्वास ना करें, अपने आप को छोड़कर कोई बहुत बड़ा निर्णय ना ले। कुछ लोग यहाँ पे जल्दबाजी करने की कोशिश करेंगे, आपको फोर्स करेंगे कुछ करने के लिए, कहने के लिए, या आप पर प्रेशर डालेंगे, किसी प्रेशर में ना आए। और जहाँ पे कुछ अनिश्चितता लगे आपको, उस चीज को मत अपनाइएगा। तो ये समय थोड़ा सा कष्टकारी लग रहा है मानसिक दृष्टिकोण से, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। धनु के चंद्रमा है और अष्टम में है, तो एंजाइटी भी बढ़ती है। और ये जो शुक्र है वो खुद 6ठे घर के स्वामी है, भले ही लग्नेश है, इसलिए व्यर्थ की चिंताएं भी बढ़ती। तो मानसिक दृष्टिकोण से हफ्ते का शुरुआती भाग तंग करने वाला है, बहुत ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि बैलेंस मेंटेन करके चलना है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गड़बड़ हो सकती है, अच्छा टाइम नहीं है, गलतियां हो सकती है, कंपनी के हालात खराब हैं, कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है। बिजनेस में अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी है
उसकी क्वालिटी पे काम कीजिए। लव लाइफ, आई थिंक बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर रहे, डिस्कस करने का आप टाइम आ चुका है। वैवाहिक जीवन, डिवोशन और टाइम दोनों की कमी है, दीजिए। स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए एक प्रकार से अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। सेहत की जहाँ तक बात है, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, इंटेस्टाइनल इश्यूज, हार्मोनल प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, सर्वाष्टक 12वां घर बली है, कुछ खर्चे भी अचानक से आपके यहाँ पर बढ़ सकते हैं। 4 जून सुबह के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि मकर में, और 6 जून रात के 8 तक कहीं पर रहेंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिलेगा चंद्रमा को। इससे 2 दिन पहले गुरु का गोचर भी हो चुका होगा, तो गुरु का भी प्रभाव चंद्रमा पर आएगा। तो अष्टम से निकल गए, इतने सारे ग्रहों का प्रभाव थोड़ा हट गया और गुरु का प्रभाव आ गया। तो हफ्ते का जो मध्य भाग है ये रिकवरी का टाइम होगा, ये कम बैक का टाइम होगा। भाग्य साथ देगा। यहाँ से चंद्रमा पराक्रम के भाव को देख रहे हैं जो उनका भाव है, और गुरु यहाँ से भाग्य स्थान को देख रहे हैं जहाँ के वो कारक है। तो ये भाग्य का साथ देना दिखा रहा है, पराक्रम दिखा रहा है, कॉन्फिडेंस वापस आता हुआ दिखा रहा है, अपने ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जो शनि और केतु के कारण एक नकारात्मकता आई थी, एक असहाय महसूस आप कर रहे थे, वो कम होगा। जीवन में हम सुंदरता देखने लग जाते हैं कभी कभी। ये यही समय का खेल है ना, जब हमारा समय खराब चल रहा होता है, हमें लगता है सब खत्म हो गया, सब खत्म हो जाए, ये है वो है। किसी की जॉब चली गई तो वो कहेगा सब खत्म हो गया, उसको लगता है कि अब क्या करेंगे। किसी का प्यार में दिल टूट गया तो उसको लगता है सब समाप्त हो गया। लेकिन टाइम इज द बेस्ट हीलर। समय सब कुछ दिखाता भी है, दुख भी दिखाता है, और हील भी समय करता है। वही जो दुख हमें प्रेजेंट मोमेंट पे लगता है कि भाई दुनिया खत्म हो गई, धीरे धीरे करके 2 साल बाद हम देखते हैं अरे किस बात पे रो रहे थे। तो ये समय है रिकवरी का, अच्छा समय है। नवांश कुंडली, रेस्टलेस रहेंगे उससे बचिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा, लेकिन बॉसेस से ईगो क्लैशेस मत होने दीजिएगा। बिजनेस, बिजनेस में ना आपको नए रास्ते अपनाने पड़ेंगे, आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा जो आप नहीं कर रहे अभी। लव लाइफ, मेरे हिसाब से कभी कभी एक नई शुरुआत देनी पड़ती है रिलेशनशिप को, ये टाइम उसके लिए अप्रोप्रिएट है। वैवाहिक जीवन, डाउट बहुत रहेगा एक दूसरे के प्रति, ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स, स्टेबिलिटी पर काम कीजिए जो आप अभी नहीं कर रहे। सेहत के हिसाब से इंडाइजेशन बना रहेगा, इन्फेक्शन बना रहेगा, कफ की प्रॉब्लम रहेगी, और पेट के रोग और गले के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 7वां घर बली है। कोशिश कीजिए कि किसी से ना बहस ना हो इस टाइम पे, क्योंकि अगर होता है ऐसा तो वो थोड़ा निचले स्तर पर चली जाएगी बहस। 6 जून 8 बजे रात के चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से, सॉरी 10वें घर में आ जाएंगे। 10वें घर में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। यहाँ पे वो राहु के साथ है। केमद्रुम दोष खत्म हो गया क्योंकि शनि अगले घर में है, राहु केतु को तो नहीं मानते उसमें। चंद्रमा क्योंकि तीसरे घर के स्वामी है, राहु के साथ बैठे हैं, जिनकी कोई विदेश की यात्रा का काम अटक रहा था, विदेश की यात्रा अटक रही थी, वो पूर्ण हो सकती है। अगर जॉब जाती भी है, लेट्स से कुछ लोग का जैसे मैंने कहा ना, या कुछ अनसर्टेनिटी आती है तो जॉब दोबारा मिल जाएगी। कभी कभी होता है बड़ी कंपनी है तो वो आपको कोई और ऑप्शन देते हैं कि भैया इस ट्रांस आपका इस डिपार्टमेंट में हम कर देते हैं। तो यहाँ पे वो भी एक अच्छी चीज़ दिख रही है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश में पेपर या वीज़ा वगैरह का आपका कोई काम अटक रहा था, तो उसके लिए भी टाइम अच्छा है। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो कुछ चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन राहु चंद्रमा ग्रहण दोष, तो कार्य क्षेत्र हो या जीवन हो, फोकस कम रहेगा। तो जितना अपने फोकस पर काम कर सकते हैं उतना आपके लिए यहाँ पर श्रेष्ठ रहेगा। नवांश कुंडली, पैसा आएगा, पैसा फंसा हुआ हो या कुछ नए कमाने के मौके हो। दशांश कुंडली, जितना कामली, जितना शांति से काम कर सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस, बदलाव लाने पड़ेंगे, कुछ यात्राएं करनी पड़ेंगी, कुछ लोग अभी बदलने पड़ेंगे। अगर आपका बड़ा बिजनेस है, मे बी यू हैव टू थिंक अबाउट चेंजिंग सम पीपल। मैन पावर पर काम कीजिए। लव लाइफ, नॉट ओनली मैन पावर, बड़े लेवल पर भी जो लोग होते हैं। लव लाइफ, जीवन में हमारा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम
अब देखिए सुबह उठकर किसी दिन आप सोचिए मैं आज अच्छा सोचूंगा, अच्छा काम करूंगा, अच्छा दिन जाएगा, सुबह उठते ही किचकिच करना शुरू कर दीजिए या किसी के साथ किचकिच होगी तो दिन खराब जाएगा। इसीलिए हमारा दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कोशिश कीजिए रिलेशनशिप में ना एक अच्छा दृष्टिकोण लाइए। वैवाहिक जीवन सेम चीज कहूंगा। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ना संगत पर ध्यान दीजिए, कुछ बड़े लोगों के साथ एज वाइज नॉलेज वाइज टाइम बिताइए। सेहत के हिसाब से ब्रीदिंग इश्यूज, इन्फेक्शंस, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, बैक में दिक्कत और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। नई चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, पर किसी भी चीज़ में जहाँ पर आपको श्योरिटी नहीं है कि मैं ये कार्य करूँ या ना करूँ, वहाँ पर एक कदम भी मत रखिएगा। जहाँ पे आपको 100% श्योरिटी है वो काम कर सकते हैं। कुछ विशेष प्रोडिक्शंस इस हफ्ते के लिए और फिर शुभ अंक और शुभ रंग जो आपको इस हफ्ते सूट करेंगे। ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पे आप अपने जीवन में ना जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर फोकस कीजिए। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी, अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कभी कभी उसी चीज़ पर फोकस करते हैं जो हमारे पास है नहीं। अभी रिसेंटली मैंने एक लाइन पढ़ी थी रिसेंटली कि अगर आपको अपने जीवन को खराब करना है ना, तो रेदर स्टार्ट फोकसिंग ऑन दैट थिंग जो आपके पास नहीं है। क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपके पास 100 में से 95 अच्छी चीज़ें हैं ना, लेकिन 5 चीज़ें जो नहीं हैं, आप इस पर फोकस करेंगे, इसका महत्व खो देंगे। तो जीवन में अगर दुख को इनवाइट करना हो ना, तो उस चीज़ पर फोकस करना शुरू कर दीजिए जो आपके पास नहीं है। सारा सुख भूल जाएंगे। और अधिकतम हम लोग यही करते हैं, वो नहीं है, वो नहीं है, ये लेना है। अरे जो है उसको एंजॉय कर लो। आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे हैं, उनसे बात कर लो। आपके बच्चे अभी छोटे हैं तो उनके साथ टाइम बिताओ। जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, ना आपके पास एनर्जी रहेगी ना उनके पास टाइम रहेगा। अगर समय है तो दोस्तों को दो। तो जो है उस पर फोकस कीजिए। ये हफ्ता आप अपने आप में पर्याप्त हैं। अभी ऐसा भी लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप अपने आप को थोड़ा कम आंक रहे हैं, ये भी गलत है। फीलिंग्स को नम मत होने दीजिए। कभी कभी ऐसा टाइम हो जाता है ना, हम आजकल ऐसा होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को दबाना शुरू करते हैं। ये सबसे गलत चीज़ है। अच्छी बुरी सारी फीलिंग्स हमारी फीलिंग्स हैं। हाँ, उसको प्रोसेस करना आना चाहिए पर उसको दबाना नहीं चाहिए। ऑथेंटिसिटी लाइए अपने जीवन में। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है थोड़ा पॉजिटिविटी लाइए। पॉजिटिव लोगों से अपने आप को घेर के रखिए। यकीन मानिए उसका अच्छा प्रभाव दिखता है। ऐसा भी दिख रहा है जो यूजली वृषभ वालों के नेचर से विपरीत है कि आप पिछले कुछ दिनों से रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहे हैं। ये बिल्कुल विपरीत है वृषभ वालों के, तो इस चीज पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इस हफ्ते के शुभ अंक हैं आपके लिए 3 और 7। शुभ रंग है केसरी, गुलाबी और ग्रे। उपाय के स्वरूप में आपको किसी भी मंदिर में चावल का दान करना है। कितना करना है ये आपके ऊपर है। आशा करता हूं कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।